खबर है वो बताना ज़रूरी है, एनालाइज करना ज़रूरी है इनफैक्ट। और वो ये है कि कुछ सेलेक्ट स्मॉल कैप फंड्स पिछले 10 दिन में लमसम इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर रोके गए। पिछले हफ्ते हमने टाटा एएमसी में ये बात होते हुए देखी थी, और अब जो है आज सुबह की खबर है कि निप्पॉन एएमसी भी अपने स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट रोक रही है। ये बताना बहुत ज़रूरी है। एसटीपी जो ट्रांसफ़र प्लान होता है और एसआईपी, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट्स को रोका गया। हमारे साथ संजय शाह हैं, सीएमडी प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज के। प्रूडेंट आप जानते हैं देश में लीडिंग नाम है डिस्ट्रीब्यूशन में म्यूचुअल फंड्स के। संजय जी, ये बताइए कि ये कॉशन का साइन है या ढेर सारा पैसा फंड्स के पास आ रहा है? स्मॉल कैप अभी 3-4 महीने का ट्रेंड तो यही बता रहा है कि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो इसलिए उनको अच्छे अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढने में परेशानी हो रही है। इसको कैसे आप एनालाइज करेंगे इन खबरों को? सब दोनों चीजें देखनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मली इन्वेस्टर का आई थिंक रिटर्न चेजिंग जो एटीट्यूड है वो जाता नहीं है। तो अगर आप लास्ट 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, इवन 7 साल का स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न देखोगे, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो प्रोबेबली आप जो कह रहे हो कि थोड़ा सा पैसा आई थिंक हॉट मनी भी आ रहा है। दूसरा, मार्केट ऑलरेडी ओवर हीटेड हुआ है उस कैटेगरी के अंदर, तो शायद उनके पास आई थिंक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम हुई होगी। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए उन्होंने लमसम बंद किया हुआ है। पर सबसे पॉजिटिव बात है सर कि हम लोग हर बार रिटेल को कहते हैं कि भैया स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आप लंबे तरीके से एसआईपी के रूट से आइए, और एसआईपी का पैसा अभी भी वो ले रहे हैं। मैं आपको स्टूडेंट का एग्जांपल दूं। हाँ बोलिए। गो अहेड। तो मैं अगर मेरी बात करूं, मेरी आज की तारीख में जो 550 करोड़ की बुक है उसमें 17% पैसा मेरा एसआईपी के थ्रू आ रहा है। करीब 80 करोड़ की मेरी एसआईपी की बुक है स्मॉल कैप में। तो वो हम कहते हैं कि भैया आप एसआईपी चालू करो, एसआईपी से ही, बिकॉज स्मॉल कैप के अंदर वॉलेटिलिटी नॉर्मल आपके लार्ज कैप इंडेक्स के सामने ज्यादा रहती है। और अगर आप रिटर्न चेज करके, रिटर्न देख करके आए तो हो सकता है आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो। तो आई थिंक स्मॉल चालू रखा है वो बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। और आप साइज भी देखिए सर, जैसे आपको निप्पॉन की बात करूं, आज निप्पॉन 28,000 करोड़ का फंड हो चुका है। कंजर्वेटिव प्रैक्टिस है दोनों एमसी की, मैं तो ये बिल्कुल सहूंगा। लेकिन संजय जी, ऐसा भी तो होता है ना कि जब स्मॉल कैप्स खरीदने का सबसे अच्छा समय होता है तब पैसा खींचा जाता है वहां से और रिटर्न चेज करने लगते हैं, वहीं पे रिटर्न्स एक्चुअली मॉडरेट कर जाते हैं स्मॉल कैप से। तो वही यही काउंटर बैलेंसिंग हो गया सर। इसलिए आई थिंक जब मार्केट ओवर हीटेड है, उन्होंने कहा भैया लमसम मत दो, पर आप एसआईपी के तरीके से पैसा देना चालू रखो। तो अगर मार्केट कहीं पे भी डिप होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपका एसआईपी का पैसा जाता रहेगा। और अगर लमसम अगर किसी ने आज 5 लाख डाल दिया है, उससे अच्छा है 50,000 रुपया हर महीने डालो। फैक्ट बिल्कुल संजय, मॉर्निंग। स्मॉल कैप टोटल इक्विटी जो एयूएम है वो भी रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही पहुंच गए। जो 2 इयर्स एवरेज है वो लगभग 8.1% होते हैं, और अब तो एयूएम जो है वो 9.28% चल रही है इंडस्ट्री की भी। यस। करीबन आप समझो 20 लाख करोड़ की इक्विटी एयूएम के अंदर 1.5 लाख करोड़ पे। सो वैसे देखा जाए तो आप समझो 1.5 लाख, 1.25 लाख करोड़ का प्योर स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 1.5-2 लाख करोड़ रुपया वो करीब 8-9% है इंडस्ट्री का। तो बात सही है, 8-9% वैसे बहुत बड़ी साइज नहीं है। इट्स नॉट कि 1.5-2 लाख करोड़ के सामने अगर महीने का दूसरा 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ आता है तो डेप्लॉय नहीं कर सकते। बट वो क्या है, वो आई थिंक हीटेड मनी नहीं आना चाहिए कि मार्केट रिटर्न देके किसी ने 50 लाख डाल दिया विद एन एक्सपेक्टेशन कि मैं 6 महीने में और कमा के निकल जाऊंगा। सो एसआईपी से पैसा आता रहेगा तो ऑलवेज अच्छा है। एब्सोल्युटली संजय, बहुत शुक्रिया। ये खास एक्चुअली इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए जानना, और इस वक्त ही बड़ी खबर इस पर सारी की सारी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर क्लियरली बातचीत स्मॉल कैप फंड्स को लेकर चल रही है और स्मॉल कैप शेयरों में पीक बनने की यहाँ पर बात है, क्योंकि बाजार में हम देख चुके हैं, लगातार हमने आपको बताया भी है कि ब्रॉडर इंडेसेस में मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक एक्शन देखने को मिला है। और पिछले 6 महीने के अगर आप देखेंगे या फिर कैगर रिटर्न्स यानी सालाना आधार पर रिटर्न्स भी अगर देखेंगे, एक चार्ट हम आपके स्क्रीन पर चला रहे थे जो कि था लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में सालाना आधार पर स्मॉल कैप और मिड कैप के रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आए हैं।